ऐसा है, गोदरेज प्रॉपर्टी लिया है। हाँ। 40 शेयर एट द 1400। अब ये डाउन होता ही जा रहा है, तो क्या करूं, एवरेज आउट करूं या क्या? ये क्यों लिया था? ये ट्रेडिंग वाला एस्पेक्ट था या फंडामेंटल्स नहीं नहीं देख के लिया था? नहीं, फंडामेंटल्स देख के भी लिया था, लॉन्ग टर्म के लिए लिया था कि गोदरेज प्रॉपर्टी का मतलब रियल हाँ। एस्टेट में बहुत अच्छी कंपनी हाँ। है और काफी ऊपर गया हुआ था, नीचे काफी आ गया था, हाँ। और इसलिए लिया था। ये बात तो सही है। गोदरेज प्रॉपर्टी, महेश्वरी सर, हम लोग जब भी किसी भी एक्सपर्ट से पूछते थे, दो तीन नाम जो सिंगल आउट होते थे उनमें से एक गोदरेज प्रॉपर्टी होता था कि क्वालिटी अच्छी है, रियल एस्टेट में एक अच्छी कंपनी है। और ये जब इसके पीयर सेट्स, चाहे वो बेंगलोर बेस्ड रियल एस्टेट कंपनीज हो, कोई डीएलएफ हो, कोई ओबरॉय रियल्टी हो, जब अपने हाइट्स पे खड़े हुए थे, गोदरेज प्रॉपर्टीज सिंगल आउट होकर अलग से पिट रहा है। मेरे ख्याल से 2500-2600 वाला स्टॉक इन्होंने 1400 पे लिया, लेने के बाद और 250 रुपए नीचे। इस तरह की वीकनेस गोदरेज प्रॉपर्टीज में नजर आ रही है। और अब तो एनवायरमेंट भी खराब हो रहा है। एक तो गोदरेज ऐसा खराब चाल क्यों हो गई एकदम से? और अब क्या करूं जिन्होंने 1400 रुपए में पोर्टफोलियो में लेकर रखा है? जी, सबसे पहले तो प्रभा जी का बहुत-बहुत धन्यवाद डेनमार्क से आपको कॉल करने के लिए यहाँ पर। और इनफैक्ट मेरा भी कोपेनहेगन जाना हुआ था, टिवोली गार्डन वहाँ पे बड़ा फेमस है। तो आई होप आप हाँ जी। वहाँ देखकर आए हैं हाँ, टिवोली गार्डन। जी हाँ, मैं होके आई हूँ। मैं तो इस डिबेट में पार्टिसिपेट जी। नहीं कर सकता। मैं तो एमपी महाराष्ट्र के बीच से आगे जा ही नहीं पाता हूं। आशीष जी, आप ही बात नहीं, करो। जी, जी। तो जहाँ तक अब आपने गोदरेज प्रॉपर्टीज का बात किया, तो थोड़ा-सा आपने स्टॉक को ऊपर के रेट पे बाय कर लिया है। और अब क्या होगा रियल एस्टेट सेक्टर में, अब इस सेक्टर को थोड़ा चलने में मुश्किलात आएगी। क्योंकि अब जैसे-जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, तो अब आप देखेंगे जो रियल एस्टेट की जो सेल्स की वेलोसिटी है वो कम होगी। और इसका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट वहाँ पर आएगा जहाँ रेसिडेंशियल एरिया में वो कंपनीज़ काम करती हैं। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबरॉय रियलिटी जैसे स्टॉक में आज हमने एक बड़ा करेक्शन ऑलरेडी आता देखा है। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि सबसे पहले तो गोदरेज प्रॉपर्टीज एक अंडर परफॉर्मर ही रहा था, क्योंकि लास्ट मार्च से जून क्वार्टर में जो उनका सेल्स बुकिंग में काफी गिरावट आया था। इसके अलावा जो नए प्रोजेक्ट लॉन्च थे उनके, तो करीब इस बार उन्होंने 19 मिलियन स्क्वायर फीट उनको बेचने का टारगेट था, वो मुझे नहीं लगता कहीं आसपास भी आएगा। तो ये एक अंडर परफॉर्मर स्टॉक है और रियल एस्टेट सेक्टर में। तो मेरी सलाह रहेगी कि आप इस स्टॉक से निकल जाए। और इसकी बजाय आप लोग को यदि इस सेक्टर में रहना है, तो मेरा मानना है कि सीमेंट का एक डायरेक्ट प्ले जरूर हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए, क्योंकि सीमेंट के प्राइसेस में कोई बहुत ज्यादा फॉल आएगा नहीं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसको सपोर्ट कर रहा है एज अ सेक्टर। और रियल एस्टेट से जो डिमांड है वो भी बनी हुई है, और सीमेंट के प्राइसेस में भी हमने इजाफा होता देखा है। तो मुझे लगता है इसकी बजाय आप अल्ट्राटेक सीमेंट के स्टॉक को बाय करें, जो 6100 के आसपास अभी अवेलेबल है। और वहां पर मुझे लगता है कि करीब करीब जैसे ही थोड़ा सा मोमेंटम मार्केट में दोबारा शुरू होगा, ये आपको 6800 से 7000 रुपए तक के लेवल अगले क्वार्टर के रिजल्ट आने के बाद में आपको दे सकता है। तो एक बार गोदरेज प्रॉपर्टी से बुक कर ले, क्योंकि शॉर्ट टर्म में यहाँ कोई ट्रिगर नजर नहीं आता। तो इन लेवल्स पे लॉस बुक कर लूं और अल्ट्राटेक पे शिफ्ट करूं, है ना? गोदरेज प्रॉपर्टी निकाली दूं जिस भी भाव पे। जी आशीष, मेरी यही ठीक, सलाह है। बिल्कुल ठीक।